हेलो हेलो भाई, जैसा कि आज जो भी हैक द बॉक्स की जो भी सर्टिफिकेशन है उसमें जो भी 70-80% जो भी ऑफ है, और जो हम उसके बारे में सीखेंगे और रोड मैप कैसे सीखें पूरा, ठीक है। पूरा हम एक तरीके से रोड मैप सीखेंगे, कौन सी सर्टिफिकेशन कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कौन से में कितने टॉपिक्स क्लियर है, ठीक है। और CPR ने स्पेशलिस्ट लेवल का, ठीक है। तो हम कम्प्लीटली एक मतलब स्पेशलिस्ट लेवल ऑफ हैकर की कम्प्लीटली हम वाल थ्रू देखेंगे, ठीक है, रोड मैप पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल खान एक्सप्लॉइट। जैसा जो जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि हैक द बॉक्स पे, ठीक है। जैसे हमने पूरा बता रखा है कि हमें जो भी ऑफ है अभी $200 का, ठीक है, पूरा 50-70% ऑफ है चल रहा है। तो हम कोर्स को परचेस करेंगे, फिर कैसे परचेस करते हैं पूरा प्रॉपरली हम गाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसा भी हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है, जो भी है। और चैनल पर आपका फर्स्ट बार है तो जरूर यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। जैसे हमने भी बहुत हमने यार देखो यार ट्राई हाइकिंग पे बात की थी, INE की बात की थी PT पे। तो वहाँ तो ठीक है यार, मैंने क्लाउड पे भी बात किया तो बाकी सारे पे ठीक है। बट आज मैंने हैक द बॉक्स की कभी मैंने बहुत यूट्यूब पे अगर हिंदी में देखो तो कंटेंट हैक द बॉक्स के बारे में आपको बहुत कम मिलेगा कि आपको कैसे गाइडलाइन लेनी चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो आपको बहुत कम है, तो इसलिए मैं गाइड करने के लिए अपना बना रहा है, ठीक है। तो अपना ये मेरा रोड मैप है, तो कोई रोड मैप बेटर नहीं होता, बट हाँ मैं आपको ये जो बताऊँ ये सबके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो हो सकता है आप अपना तरीके से रोड मैप बनाओ, वो बेटर है। बट हाँ आपको एक मतलब अच्छी बात बताएं तो मतलब कि एक जैसे ट्राई हैक में एंड द हैक द बॉक्स जैसे मशीनें हैं, इस तरह मैं खुद अपना CTF लैब मतलब स्टार्ट मतलब एक प्रोजेक्ट लेवल पर डेवलप कर रहा हूँ, जिसमें क्या होगा 100+ लैब होंगे टोटल। देखा जाए तो LLM बेस्ड की जो भी अभी आज तक अभी LLM बेस्ड की जो भी मशीन वगैरह बहुत बिल्कुल कम है। तो हम क्या कर रहे हैं LLM लेवल पे, तो मशीन जो है उसको हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। जो हार्ड लेवल पे है, मीडियम पे है, ईजी पे है, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा हम बहुत प्रॉपरली देखेंगे कि LLM बेस्ड में, AI बेस्ड में जो भी पेन टेस्टिंग है, टेस्टिंग है, टीमिंग है, हम प्रॉपरली करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से हम मशीन बनाया, अगर आप उसे सॉल्व करें तो हाँ तो आपको लगेगा हाँ मैंने कुछ सीखा, ठीक है। उस टाइप के चैट बोट वगैरह रियल टाइम में चैट बोट है, ठीक है। तो चलते हैं पहले हैक द बॉक्स की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे ओपन करते क्रोम, ठीक है। तो सिंपल में तो जैसा भी हमने यहाँ पे हैक द बॉक्स में ओपन करते हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट बार लॉगिन कर रहे हो तो आप यहाँ कर लेना, ठीक है। यहाँ पे सिंपल में जाना साइन इन में, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आपका ईमेल लगेगा, पासवर्ड लगेगा सिंपल में। जैसे मैंने अभी CPTS का कुछ बहुत सारे 20 या 30% मैंने काफ़ी अच्छे से सॉल्व भी कर रखा है, ठीक है। तो मुझे हो चुका है नॉलेज कि कैसे CPTS करना चाहिए, अंड अदर कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद जूनियर लेवल पेन टेस्टर हूँ, तो मुझे पता है सारी चीज़ें कौन चीज़ें कैसे करना चाहिए। और बग हंटर भी हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा बग भी ढूंढा हूँ, तो उसके बाद दूसरे करेंगे। तो अगर आप कहोगे तो बग हंटिंग की भी सीरीज निकाल दो आपको, मतलब एकदम बेटर लेवल के कैसे हम बग ढूंढें, कैसे ढूंढें, कहाँ ढूंढें, तो हम पूरा प्रॉपरली बता देंगे, ठीक है। तो सिंपली जैसा भी हम आ चुके हैं, साइन इन कर लिया था, ठीक है। ऑलरेडी मेरा बना था, साइन इन पे किया तो हमें पूरे अकाउंट पे मेरा ओपन कर दिया, ठीक है। तो देखो हैक द बॉक्स की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, तो इसका बहुत ज़्यादा पेज है, ठीक है। तो आपको देखने में क्लियर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि इसमें कितने पेज है। तो हमें लगता है ये सबसे जो अकेडमी hackthebox.com डैशबोर्ड पर जब आते तो ये हमारा मेन पेज हो जाता है, ठीक है। इसमें अगर बात की जाए जो सब्सक्राइबर एंड मैनुअल ऑफ द डैशबोर्ड, ये सब चीज़ें ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं, जैसे भी ये जो मेरी आईडी है, ठीक है, सिंपल में ये ट्राई अकेडमी 2.0 बेटा, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है जो अकेडमी है ये। तो यहाँ से डैशबोर्ड की बात करें, डैशबोर्ड यही जो हमारा दिख रहा है, ठीक है, जो हमने लैब वगैरह सॉल्व किया है, ठीक है। परचेज क्यूब वगैरह वहाँ तो हम बाद में जाएंगे, और सब्सक्रिप्शन वगैरह मतलब वीकली में अभी मैंने 4th मशीन अभी सॉल्व की है, ठीक है, इसमें 1 वीक में। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन वगैरह ठीक है। इंट्रो यहाँ थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एग्ज़ाम वगैरह है, अगर आप एग्ज़ाम पे क्लिक करते हैं तो आप जैसे कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन है इनके CGM मतलब सर्टिफाइड जूनियर पेन टेस्टर के, साइबर सिक्योरिटी एसोसिएट के, मतलब इसमें अच्छा खासा मॉड्यूल है। मैंने भी इसमें कुछ ऐसे मॉड्यूल सॉल्व किए हैं, तो हम एक एक सर्टिफिकेशन प्रॉपरली हम मॉड्यूल देखेंगे, ठीक है। CPTS का मैंने 20% अभी सॉल्व कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप हैक द बॉक्स की जॉब वगैरह अगर आपको लगता है कि हैक द बॉक्स में मुझे करना चाहिए, तो यहाँ पे जॉब वगैरह ऑलरेडी प्रोवाइड है स्पेशलिस्ट लेवल। अगर आप जॉब पे क्लिक करते हो तो ये देखिए ऑलरेडी सारी जॉब है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये दिया है कि आपको हैक द बॉक्स के लिए, हैक द बॉक्स या यूज़र के लिए, कि आप इसमें खुद ऑलरेडी मतलब जॉब भी कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो। हमें लगता है ये बेटर है एक मतलब कि यहाँ से आप जो नॉलेज भी गेन करो, यहीं पे मतलब अप्लाई करो, यहाँ से जॉब वगैरह मिल जाए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको हाई लेवल नॉलेज होना चाहिए। हाँ ये है कि अगर आप CPTS कर ले तो स्पेशलिस्ट लेवल का पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर ले तो हो सकता है आपको अच्छे लेवल पे नॉलेज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे इसमें सारे सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, डाटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन एंड साइबर, मतलब अच्छे खासा सीनियर पे ज़्यादा ही लेता है, क्योंकि ये जो
ये मतलब जो कंपनी है थोड़ा सा फॉरेन लेवल के हैं, तो आप पेनिट्रेशन टेस्टर ये देखिए, मतलब कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे जॉब हैं AWS पे भी है। तो हम सिंपल पहले हमारा जो मेन टॉपिक हम उस पर चलते हैं, ठीक है। तो हैदराबाद की जो भी CTF वाली लैब है, इसमें आप जाओगे तो इसमें CTF वगैरह करेंगे, और हो सकता है हम नेक्स्ट लेवल भी ये करेंगे, क्योंकि अभी मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो उस पर अभी टाइम दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो हम CTF या अभी जो न्यू लेवल हम बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि जैसे हैदराबाद ट्राई हैक में जैसे जो भी लैब है, हम इस तरह अपना लैब बना रहे हैं, ठीक है। इंडिया का मतलब एक अपना रहना चाहिए ना, कि हाँ, कि हमें एक गर्व महसूस होता है ना, कि हमें इंडिया का कोई चीज़ हम अगर लैब वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, जो चीज़ें हम अमेरिका को, किंगडम को ऐसी चीज़ें यूज कर रहे हैं, तो उससे अच्छे तो है ना जब अपने हम इंडिया का थोड़ा सा सपोर्ट भी करें, अच्छा रहता है, ठीक है। तो सपोर्ट करना है, मैं उसे ज़रूर से 1 या 2 मंथ में ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी कंप्लीट हो गया 30 या 40% ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका, तो उसे हम होस्ट कर देंगे, और हम आपको डीपली में बता देंगे कौन सी लैब कैसे सॉल्व करना, मतलब बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अच्छे लेवल पे काफ़ी लैब है, उसमें कोर्स भी है, ठीक है। कोर्स भी है, आप अच्छे लेवल पे कोर्स भी कर सकते हो, और सारा फ्री है, पैसे वैसे कुछ नहीं, ठीक है, अपने लोगों के लिए। तो ठीक है, और इसमें जानते हो हैदराबाद की कितना ज़्यादा चार्ज रहता है यार, $100 यानी 10,000 आप मंथली पे करो, तो हमें नहीं लगता इंडियन का कोई भी स्टूडेंट रहता है इतना पे कर सकता है, क्योंकि मैं खुद नहीं अफोर्ड कर सकता भाई। तो यहाँ पे जॉब वगैरह CTF वगैरह ठीक है, यहाँ पे सेंटर वगैरह है, चेंजिंग वगैरह ठीक है। तो हम सबसे जो मेरा मेन पेज है उस पर चलते हैं, ठीक है। जैसे मॉड्यूल वगैरह है, ठीक है। तो जैसे हम सबसे पहले चलते हैं सर्टिफिकेशन, हमें लगता है थोड़ा सा मेन पेज होता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन में जैसे पूरा प्रॉपरली हम देखेंगे, ठीक है। जैसे ये सर्टिफाइड जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे एक बार क्लिक करेंगे सिंपल में, ठीक है। तो इसे मतलब कौन कौन कर सकता है पूरा प्रॉपरली इसमें बताता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट एंड सर्टिफाइड जो अंदर जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड एसोसिएट है, ठीक है, ये भी ठीक है। बट इसे मतलब कौन कर सकता है, टारगेट ऑडियंस की बात करते हैं, जैसे एस्पायरेशन साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, मतलब एक बेसिक फंडामेंटल आपका कंप्लीट होना चाहिए, कि हाँ एक साइबर सिक्योरिटी में ऐसे फंडामेंटल हमें चाहिए, मतलब नेटवर्क वगैरह अच्छा खासा कंप्लीट, जो मतलब एक IT लेवल का जो स्टूडेंट है वो भी कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हाँ आप हाई लेवल पर, लेकिन आपको फंडामेंटल आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप ये कोर्स कर रहे हो, आपको इनपुट आउटपुट कीबोर्ड माउस के बारे में नहीं पता, तो ये मतलब बहुत चीज़ें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप कोर्स ले लोगे, टाइम अप हो जाएगा, आप सीख नहीं पाओगे। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए, तो बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं CPTS, जैसे मैं इजी PT करने के बाद CPTS किया, तो बहुत चीज़ें हार्ड लगती है मुझे, बहुत चीज़ें नहीं सॉल्व होती, तो मुझे वॉल थ्रू देखना पड़ता, बहुत ऐसे वीडियो वगैरह हैं तो उन्हें ऑलरेडी है, ठीक है। तो इंस्पायरेशन मतलब एंट्री लेवल के रेड टीमिंग या ब्लू टीमिंग के लिए है, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब ये 2 टीम में आप जा सकते हो, रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग, ठीक है। और रेड टीमिंग में आई थिंक मुझे लगता है मैं भी रेड टीमिंग पे ज़्यादा मतलब फोकस करता हूँ, ठीक है। और इसमें मतलब ये जो टॉपिक है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसमें सारे 20 टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो मतलब कि थोड़ा इजी लेवल का है, तो हमें लगता है ये भी ठीक ही है। एग्जाम वाचर वगैरह ठीक है, हम बाद में देखेंगे कि कौन सा एग्जाम कितना सस्ता वगैरह है, ठीक है, और उस पर हम बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसमें ज़्यादा अगर आपको टॉपिक वगैरह देखना है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हो, तो देखो सबसे पहले जो फर्स्ट रोल ऑफ मॉडल में बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। ये जो सिक्योरिटी का पूरा मतलब फंडामेंटल बताया जाएगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है, अगर आप करना चाहते हो 10 एनालॉग है, बट आई थिंक मुझे नहीं लगता अभी मेरे पास है, क्योंकि अभी मेरे पास 20 थे, कुछ ऐसे लैब सॉल्व कर रहे, तो मेरे पास 20 थे, तो अभी थोड़े टाइम पहले मैंने 2 परचेज कर लिया था, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है, जिससे आपको पैसा भी नहीं लगा, आप इससे कुछ कोर्स बहुत चीज़ें परचेज करके ऑटोमेटिक नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेटवर्क फंडामेंटल मतलब काफ़ी लेवल का केवल आपको ये हो चाहे पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, थोड़ा सा मतलब बेसिक फंडामेंटल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप कंप्यूटर में कुछ भी नहीं जानते, चालू करना है आप आ गए CPT करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक मुझे लगता है चीज़ें ठीक भी है आपके लिए भी, हमें गाइड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें हैं, लिनक्स फंडामेंटल है, इंट्रोडक्शन, बैश भी है, बैश प्रोग्रामिंग भी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल है। और हमने INE जो इजी PT किया, बिल्कुल उसमें ये सब भी बिल्कुल नहीं था, ठीक है। आई थिंक मुझे था वो सारा चीज़ था, लेकिन ये इतना डीपली नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छा से समझा। लेकिन हाँ, 1-2 फायदे इसमें क्या होता था, इसलिए वाले में क्या होता है, PDF लेवल का रहेगा, लाइन टू लाइन, उसमें आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है, वॉल थ्रू रहेगा। लेकिन उसमें क्या रहता है, वीडियो में प्रॉपरली अंडरस्टैंड कराता था, तो आपके लिए हमें लगता है ठीक है। तो उसमें मतलब सबके अंडरस्टैंड अलग अलग होता है, किसी को वीडियो से अच्छा समझ में आता है, क्योंकि कोई बुक पढ़ना इशू करता है तो अच्छा करता है, तो उससे अपना अपना फंडामेंटल है, ठीक है। वेब रिक्वेस्ट वगैरह है, ठीक है, वेब इंट्रोडक्शन टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग ठीक भी है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग नेट सेल वगैरह है, ठीक है। नेट कैट भी है, आई थिंक ये CPTS में भी सेम ही है, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो CPTS में सेम है, ये भी सेम ही है, ठीक है। मेटास्प्लॉइट ये भी CPTS में है, ठीक है। इंसिडेंट मतलब ये विंडो इवेंट फाइनल, ठीक है, ये सारी सिक्योरिटी सीम्स लेवल, और ये बिल्कुल लेवल अगर हम बात बताएं, इसमें से बिल्कुल उसमें बिल्कुल नहीं था, जो INE का मैंने इजी PT किया उसमें बिल्कुल ये सब टॉपिक बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। जैसे इसमें टोटल 20 टॉपिक हैं, तो जैसे अब ये क्लियर में आप क्या कर एक एक करके आप देख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जैसे हमने
बता रखा सारा चीज़ कौन कौन कर सकता है। देखो यार, फंडामेंटल आपका कंप्लीट होना चाहिए तभी। थोड़ा सा बात है CPDS में, जो मतलब मैं खुद नेक्स्ट लेवल का भी कर रहा है, ठीक है। और CPDS इतनी ईजी नहीं है, और हमें लगता है अगर आपको ईजी PT अच्छे से नहीं आता होगा तो आपको CPDS भी बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा भाई, चल के आ रहा है ऐसा कुछ महसूस होगा। क्योंकि मेरे भी बहुत मतलब आता है, बट कहीं कहीं मैं भी फंस जाता हूँ, तो मुझे वाले थ्रू देखना पड़ता है, बहुत चीज़ें समझना पड़ता है। तो अब इसे कौन कर सकता है? CPDS बोले तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्टिफाइड, ओके, मतलब स्पेशलिस्ट लेवल ऑफ है, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है, इस पे लेवल पर हम बात करेंगे तो देखेंगे इस पे कौन कौन कर सकता है, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं तो हम देखेंगे, ठीक है। तो स्पेशली इस लेवल का मैं भी सोचा, क्योंकि OSCP आप नहीं परचेज कर सकते, कि स्टूडेंट OSCP नहीं परचेज कर सकता भाई, 1,70,000 है, पता है। तो OSCP नहीं कर सकता, अगर आपको देखना है तो ऑफसेक वाले कराते हैं ना, तो हमें लगता है कम पैसे में, उसे हम बाद में देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, ठीक है, जो हमें मेनली हम बात करते हैं, ठीक है, नहीं ऑफसेट की बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन कर सकता है? जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, जैसे मैं हूँ खुद, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक। एक पेनिट्रेशन टेस्टर होना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल लेवल का, जिससे पेनिट्रेशन या टेस्टिंग वगैरह में अच्छा खासा नॉलेज हो, कि लिनक्स वगैरह, नेटवर्किंग वगैरह, विंडो प्रिविलेज इंस्टॉलेशन, ब्रूट फोर्सिंग, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा टूल वगैरह अच्छा खासा आना चाहिए, मतलब कि हाँ, ये नहीं कि मतलब होता क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगनर लेवल पे नहीं है, थोड़ा सा एडवांस है। वल्नरेबिलिटी एनालाइज करने वाला जो वल्नरेबिलिटी एनालिस्ट होता है वो भी कर सकता है, IT सिक्योरिटी पर्सनल ये भी कर सकता है, पर्सनल ये भी कर सकता है। अब थोड़ा समझ लेना, थोड़ा सा हाई लेवल ऑफ इंग्लिश रहती, क्योंकि फॉरेन लेवल रहते तो थोड़ा थोड़ा नहीं बनता मेरे को, तो ठीक भी है, वो भी कोई बात नहीं। तो मतलब ये चीज़ें कुछ ऐसे, मतलब अगर आप इस लेवल पे आपके पास नॉलेज है तो आप ये कर सकते हो बिल्कुल, जैसे मैं भी बता रहा ना, 20% और कर भी चुका, और भी हम आपको बताएंगे, और बाकी फिर आप यहाँ से वॉचर वगैरह ले सकते हो, और हम लास्ट में बताएंगे कौन सा सर्टिफिकेशन आप करना बेटर है। तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल सीखना, जैसे मैंने बता रखा है, ठीक है, ये चीज़ें हम बाद में भी देखेंगे, ठीक है। आपको जैसे रिलेटेड जॉब रोल्स में क्लिक करोगे ना, और यहाँ पे एग्जाम हिस्ट्री वगैरह पता कर सकते हो, मुझे नहीं लगता अभी इस पर क्लिक करना चाहिए। और ओवरव्यू को तो मतलब ये जो ओवरव्यू चल रहा है, ठीक है, अगर आप एग्जाम हिस्ट्री की बात करते हो तो एग्जाम हिस्ट्री में तो अभी कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम वगैरह अभी आपने दिया नहीं है, तो उसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप दो तो यहाँ प्रिंटेड सर्टिफिकेशन आ जाए, तो अभी हम रिलेटेड जॉब पाथ पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट लेवल है, इसमें बोला जाए तो 28 टॉपिक कंप्लीटली है, ठीक है। तो जिसमें मतलब 28 टॉपिक में आपका CPTS कंप्लीट हुई है, बहुत बिग लेवल का, और डीपली में भाई ये काम कर रहा, मतलब कोई इजी लेवल पे नहीं काम कर रहा, और इसमें मतलब बेस्ट लेवल का है यार, काफ़ी अंदर अंदर मॉड्यूल में काफ़ी अंदर चलते हैं यार। अगर कोई एक जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस है, तो इसमें बहुत चीज़ फंडामेंटल बिल्कुल नहीं है भाई, फंडामेंटल से स्टार्ट ही नहीं होता। एक इजी PT जो स्टार्ट कर, इजी PT जब कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट लेवल का इजी PT फंडामेंटल हो सकता है, वो चीज़ें हैं, पता है। इसका पेनिट्रेशन टेस्टर जो प्रोसेस में फर्स्ट इसी में फर्स्ट लेवल को जो है पेज होते हैं, उसी में सारी चीज़ प्रिविलेज इंस्टॉलेशन, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मतलब हाई हाई लेवल जो भी टॉपिक होते हैं सारे को क्लियर कर देता है, इसी में भाई एक्सप्लेन कर देता है। और हमें लगता है कि बिगिनर लेवल को ये सब समझ में नहीं आएगा भाई। तो गेटिंग स्टार्ट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। गेटिंग स्टार्ट में ये बताता है कि आपको जो भी सारी चीज़ें फंडामेंटल बढ़िया से आना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल में इस पर क्लिक कर लो, व्यू पर आप जैसे क्लिक करते हो तो आप जैसे ये चीज़ें हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बात ही कर ली है, तो ये वाली चीज़ें ऐसे आती है, आपको पढ़ गए फिर यहाँ से नेक्स्ट करना पड़ेगा, बहुत मतलब बारीकियाँ हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लैब मिलेंगे, यहाँ पे जैसे नेक्स्ट लेवल में मैंने गया तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये हमारी मशीन भी है, ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मेरी स्टार्ट है ऑलरेडी, क्योंकि मैं अभी सॉल्व कर रहा था कुछ मशीनें, तो वो है। और यहाँ से ये वाली मशीन है, ठीक है। और इसमें क्या है, मतलब हाई द बॉक्स पे आपको पैरोट की मशीन मिलती है, खाली लिनक्स की बिल्कुल नहीं मिलती है। हमें लगता है यार, मुझे मतलब थोड़ा सा पैरोट में कम बेटर लगता है, अच्छा है, बट मुझे थोड़ा सा कम ठीक लगता है, क्योंकि इसमें तो अभी मेरा बहुत कम मैंने टाइम दिया है। मैंने ज़्यादा टाइम बोले तो खाली लिनक्स पे दिया है, ठीक है। और खाली लिनक्स सबसे बेटर है, ठीक है। पायरोट बहुत कम बेटर है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो नीचे मतलब क्विज वगैरह ऐसे मिलता रहता है, आप करोगे तो आपको 1 क्विज 10 क्विज मतलब ऐसे मिलता रहता है, ठीक है। आप जैसे थोड़ा सा नीचे वाले बात करते, जैसे ये वाली जो लैब थी, ये पता आपको सेकंड वाली लैब से हार्ड मिलना है, जैसे सेकंड वाली निबल जो निबल या कुछ ये जैसे ये मशीन वगैरह सॉल्व किया था, फ्लैग वगैरह करोगे तो 1+1 मिलता है, ठीक है। जिससे आपको 10 या 20 में आपको कोई एक कोर्स खरीद सकते हो, ठीक है। और पता है ये मैंने कोर्स नहीं यूज किया था, तो मुझे ये वाले जो टूल है, निबल होगा, ये वाले टूल मुझे कभी नहीं यूज किया था, और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती आज तक कि हाँ प्रिविलेज एस्केलेशन देख रहा हूँ, मतलब यहीं पे भाई आ रहा है वेब इन्यूमरेशन, पब्लिक एक्सप्लॉइटेशन, मतलब जो चीज़ें आपको फंडामेंटल में से एडवांस में जो आती हैं वो चीज़ यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट होती है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें यार आप नहीं कर सकते एक बिगिनर लेवल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो हमें जहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ओ माय गॉड, ठीक है, थोड़ा सा और पीछे चलेंगे, ठीक है, जैसा अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मतलब इसे कौन कौन कर सकता है, थोड़ा टॉपिक के बारे में क्लिक करते हैं, तो जॉब रोल पे यहीं पे आएंगे, तो फिर यहाँ से नेटवर्क इनुमरेशन विथ एनमैप। एनमैप देखा जाए तो हमने एनमैप के बारे में बहुत अच्छा एक शॉर्टली वीडियो बनाया, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो उसमें, मतलब एनमैप अगर आप नेटवर्किंग में आना चाहते हो तो एनमैप बेटर है, ठीक है। हाँ, बाकी टूल है, मैं भी एक खान एक्सप्लोर नाम से ऐसा कुछ टूल बनाया था, आई थिंक मुझे गिटअप पे नहीं अपलोड किया, बट हाँ बनाया था एनमैप के, तो बट उसमें इतना ज़्यादा बिग लेवल का नहीं था, एक स्क्रिप्ट थी कि उसमें मतलब 10 to 20 फ्लैग था उसमें जो काम करता था, बट हाँ एन मैप से 1000 गुना या 100 गुना बहुत फास्ट था, ठीक है, जो मेरा मतलब था फास्ट कर था, ठीक है। अगर एन मैप जो 1 मिनट में कर रहा वो चीज़ें मेरा 1 सेकेंड के या 2 सेकेंड के अंदर अंदर कर देता था, तो जिससे मुझे काफ़ी ठीक लगा था, ठीक है। और ये बाकी फुट प्रिंटिंग वगैरह, फुट प्रिंटिंग आपको तो पता ही है, इन्फॉर्मेशन के या रिकॉनाइंस करना है, मैंने एक वीडियो बहुत बिग लेवल का बना रखा है, आपने नहीं देखा तो देख सकते हो, जो मैंने फर्स्ट वीडियो 2.5 आवर्स का बना रखा था, तो ये बहुत बेटर था यार, बहुत फंडामेंटल, आपको बिल्कुल नहीं आता तो ये वाला वीडियो दो देख लो, फंडामेंटल बहुत अच्छे से आएगा, एफटीपी पे एन्यूमरेशन वगैरह बताया था, एक्सेसेस क्या होता है, अब मैंने कुछ आई जो लैब वगैरह था उससे भी सॉल्व कराया था, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट लेवल पे मैं सोच रहा था अभी करने के लिए, जो ट्राई हैकिंग टोटल पेन टेस्टर की लैब है, जो 5 से 7 सर्टिफिकेशन है टोटल, हम वीडियो बना के अपलोड करें, आपको बिल्कुल दिखाएं, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी, बहुत कुछ ऐसे स्टूडेंट ने बोला भाई सर मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो उसमें हम बाद में देखेंगे। फुट प्रिंटिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वेब एडिशन, मतलब ये सब बहुत डीपली में जा रहे हैं भाई, मतलब जो एक आपको फंडामेंटल बिल्कुल नहीं, ये चीज़ें टॉपिक हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है, जिसमें वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कैसे होता है, इसमें बेसिकली 2 टूल थे, एक न्यूसिस था और एक मतलब एक और टूल था, उसका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, फिर बाद में हम देख लेंगे, अगर आपको यहीं पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन था, हाँ निसूस था, ओपन वास था, मैंने ओपन वास पे शायद, हाँ ओपन वास मैंने यूज किया काफ़ी अच्छे तरीके से, तो ठीक है, जिससे मुझे ये वाला थोड़ा सा ठीक लगा था, मतलब एक हार्ड नहीं लगा था बिल्कुल, थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि ये 2 टूल या बहुत कम यहाँ आते हैं, क्योंकि नेटवर्क एंड टेस्टिंग में टोटल देखो सर्टिफिकेशन कोई भी आप जॉब रेल पे आपको माइंडसेट बना देगी, लेकिन जॉब करने के लिए फिर से आपको बहुत चीज़ें सीखना पड़ेगा, और आपको जो रियल टाइम में यूज होती है वो चीज़ें आपको बहुत चीज़ें कम आएगी, अगर बग हंटिंग से भी आप सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, बहुत बड़ी सिक्योरिटी बोले तो बहुत बिग लाइन ले तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत चीज़ें जो आपको कोर्स में मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा वो भी, बहुत बहुत ऐसे मिल जाते हैं कि सर जो कोर्स में नहीं था वो भी यहाँ पे लैब में आ गया था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, तो मुझे अदर से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ी, अलग से नॉलेज लेना पड़ा, तो वो चीज़ें हैं, अलग अलग का सबका रहता है फंडामेंटल। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ठीक है। फाइल ट्रांसफर, जैसे लिनक्स पे विंडो फाइल ट्रांसफर करना, विंडो से लिनक्स पे फाइल ट्रांसफर करना, वो कैसे करें, तो वो चीज़ें बताया कि विंडो में तो सर्वर से कर सकते हो, विंडो में मतलब खाली लिनक्स विंडो में करना चाहते हो तो सर्वर बनाओ पाइथन से -HTTP, तो वहाँ से डब्लूगेट करके, और उसमें क्या डब्लूगेट मतलब ऐसे कुछ है, ठीक है, वो ठीक है, उसको हम बाद में बता देंगे। सेल्फ पेलोड वेब, ये भी बहुत डीपली है, मेटास्प्लोइड का सबसे सेल कोड ओपन मेटास्प्लोइड वीपी ओपन वास का मतलब बात करे जाए तो यहाँ भी है, ठीक है, और जहाँ पे पेलोड वगैरह डेवलप कर सकते, कैसे डेवलप कर सकते, तो बहुत डीपली बताता है, हर चीज़ के बारे में डेवलप करता है, और इसमें आपको पाइथन वगैरह आनी चाहिए यार, क्योंकि इसमें कोड वगैरह भी मांगता है, कभी कभार भी, तो मैंने जितने सॉल्व किया उसमें तो कभी अभी तक नहीं मांगा था, बट हाँ नेक्स्ट लेवल पे मांगता है, ठीक है, मतलब फंडामेंटली आनी चाहिए पाइथन, और जैसे मैं जो टूल डेवलप कर रहा हूँ पाइथन पे पूरा प्रॉपर ऐसा है, जो मेरे चॉटबॉट की जो मशीन वगैरह है वो पाइथन पे, और जो बाकी है HTML CSS फ्रंट एंड के लिए, ठीक है, मैं यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह अच्छा हो जाता है, आप पाइथन में डिज़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अटैकिंग कॉमन सर्विस, अटैकिंग कॉमन सर्विस का मतलब तो जो भी कॉमन सर्विस, जैसे HTTP हो गया है, FTP हो गया है, MySQL हो गया, मतलब जितने भी पोर्ट ओपन है यहाँ से आप कितने टाइम, मतलब एक ही में आपको सारा पोर्ट कंप्लीट, मतलब एक लगता है ना कि हाँ यार कुछ होगा तभी तो यार इतना मतलब अच्छा खासा बता रहा है। आप एडिटिंग वगैरह मतलब देखा जाती है, मतलब एडवांस टॉपिक है भाई, एक्टिव डायरेक्टरी बोले तो सबसे मेन टॉपिक है क्या लाइकिंग में यार, इसका रिसोर्स आपको बिल्कुल कम मिलेगा भाई, बहुत कम मिलेगा, तो मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट लेवल अगर ट्राई हैक में जितनी भी लैब सॉल्व कराएंगे तो उसमें से ये सब वीडियो बहुत अच्छे से एक एक सर्टिफिकेशन पे बहुत अच्छे तरीके लेंगे, तो क्योंकि अभी मैं इंटर्नशिप भी ज्वाइन कर रहा हूँ, आपको हम बताएंगे हमारी इंटर्नशिप कैसे मिली, हैंड्स ऑन है भाई, तो मुझे कैसे मिली थी, तो वो हम चीज़ें बाद में अगले वीडियो में शेयर कर देंगे, ठीक है, जैसे नहीं अभी मैं थोड़े टाइम से इंटर्नशिप कर रहा है, ठीक है, तो हम बताएंगे इंटर्नशिप एक वेब हैकर को या साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर को कैसे मिल सकता है, स्टूडेंट को कैसे मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है भाई बहुत दिक्कत होती है,
तो मैं उस पर बाद में वीडियो बना दूंगा आपको प्रॉपरली, कैसे आपको देखना है, क्या करना है, कैसे क्या पढ़ाई करना है, क्या टॉपिक क्लियर करना, तो आपको ईजिली लग जाता है इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, तो वो पता हो जाएगा। क्योंकि मेरी भी अभी आर्ट्स कम्युनिकेशन नॉट बेटर माई, ठीक है, क्योंकि मेरी इंग्लिश अभी उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है। तो हाँ, बट थोड़ा सा थोड़े दिन प्रिपरेशन किया, ऑलरेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पता है कि कौन कौन सा टॉपिक पूछेंगे, उसके बाद मुझे अच्छे से थोड़ा पता हो जाता है, तो उस पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन में भी है, अभी मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन बहुत कम टाइम दिया, 23% कंप्लीट है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आज ही वाचर को वो लिया था, ठीक है, ये वाले कोड को लॉक किया था ना लॉक से, ठीक है। तो और ये एसक्यूएल मैप भी है, ठीक है। एसक्यूएल मैप जो टूल है भाई, ये भी डीपली में, मतलब अच्छा खासा, ये जो एसक्यूएल टूल बता रहा भाई, ये बहुत डीपली में है। मतलब कुछ ऐसे फ्लैग है जो चीज़ें एसक्यूएल में बहुत डीपली में है, और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, मतलब एक कोर्स में ख़त्म है, ठीक है, और ये डीपली में है। अगर आपको लगता हो फंडामेंटल, तो फंडामेंटल बिल्कुल नहीं है कि स्क्रिप्ट अलर्ट जनरेट करेंगे बस हो जाएगा भाई, इसमें वहाँ से तो शुरुआत भी नहीं होता, पता है, उससे भी हार्ड से स्टार्ट होता है, इमेज वगैरह जो पेलोड होते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर उसके आगे आगे जो बिग लेवल के कैसे कैसे हो सकते, मतलब बहुत बिग लेवल का है, डोम बेस कहाँ से कैसे अटैक कर सकते, मतलब बहुत बिग लेवल का। अब फाइल इंक्लूजन, ये भी मैंने आज ही कोर्स परचेस किया, तो इसका अभी 9% कंप्लीट किया, ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे। फाइल अपलोडिंग का भी सिस्टम है। फाइल अपलोडिंग पे जैसे कोई भी फाइल अपलोडिंग बेसिकली होता है, जैसे कोई दूसरे सिस्टम में हम अपना फाइल को अपलोड करके मालवेयर वगैरह को हम कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर कर या हम अटैक कर सकते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो कॉमन इंजेक्शन है, वेब अटैकर है, ठीक है, मतलब बहुत चीज़ें हैं, तो हम देख लेंगे। और लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन है, ठीक है, और विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन, अगर आपको चाहिए, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सारे कोर्स को हम डैमेज करवाएंगे, ठीक है, सारे कोर्स को हम करवाएंगे। तो ऑलरेडी मेरा काफ़ी टाइम का हो गया यार वीडियो, बट मुझे इससे नहीं है, मुझे सारे टॉपिक को सारे सर्टिफिकेशन को देखना है। आई थिंक मुझे लगता है 6 ओनली अभी तक सर्टिफिकेशन हो पाई हैं इसे। हाँ, 6 सर्टिफिकेशन है, ठीक है, अच्छी बात है। जो हमारे सीजी जूनियर लेवल सर्टिफाइड एसोसिएट किया है, सीपीटीएस है, जो मैं सीपीटीएस से भी कर रहा है, क्योंकि सीपीटीएस मुझे लग रहा है कि जॉब लेवल में थोड़ा सा भी एडवांस लेवल हो जाएगी, मुझे हेल्प करेगी थोड़ा, ठीक है। तो मैं भी सीपीटीएस कर रहा है, ठीक है, हाँ, सर्टिफाइड वेब एक्सप्लॉइटेशन स्पेशलिस्ट है, क्योंकि ये चीज़ हम बाद में कर सकते हैं यार, क्योंकि सीपीटीएस जब आपके पास हो जाता है, क्योंकि यार देखो ऑफसेक की जो ओएससीपी मार्केट रेडी है वो मुझे भी पता है, बट इतना परचेज करने के लिए इतना किसी पास पैसा नहीं रहता है कि स्टूडेंट लाइफ में, वो हम जॉब लेवल पे कर सकते हैं, वो बेटर है। या तो हम ट्राई में PT1 भी कर सकते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में हम अलग से रोड मैप बता देंगे, कोर्स वगैरह कैसा है, उसका टॉपिक क्या है, या ऑलरेडी है, क्योंकि ओपन उसका कोर्स वगैरह टॉपिक वगैरह बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी इस पर CW या ये क्या है, वेब एप्लीकेशन एक्सप्लॉइटेशन, मतलब टोटल बात किया जाए तो जो भी टॉपिक है एक दूसरे मतलब थोड़ा थोड़ा मिक्स है, ठीक है। बट CPTS जो है थोड़ा सा अच्छा खासा, क्योंकि उसमें 28 मॉड्यूल है, तो अच्छा खासा साइड नॉलेज दे देता है। ये बात की वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन है, ठीक है, ये वेब लेवल पे अच्छा खासा, मतलब ओनली वेब सर्टिफिकेशन जिसमें जो जितने टाइप्स ऑफ अटैक हैं सारे अटैक को फेस करते हैं, ठीक है। हम सिंपल जाएंगे रिलेटेड टू जॉब वगैरह भी इस पे जाएंगे, ठीक है। तो इस पे अभी देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, नहीं इसमें भी है थोड़ा है, ठीक है। 2 2 4 4 6 8 10 12 14 एंड 16 20, लगभग 20 टॉपिक्स मतलब इसमें भी हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ें बेटर है CPTS में सबसे ज़्यादा, जो CPTS में मतलब इसमें कुछ सब में मिलते रहेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो। क्योंकि देखो जैसे मैंने कुछ देखा था, तो CPTS में ये सारे वेब फजिंग वगैरह था शायद, क्योंकि फजिंग नहीं था बट फफ टूल था, ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वगैरह था, SQL इंजेक्शन मैंने CPTS में देखा, SQL मैप भी देखा था, ठीक है। तो ये टूल अगर वहाँ पे है तो यहाँ पे भी तो है सेम। फाइल अपलोडिंग का भी CPTS में था, यानी कि अगर देखा जाए तो अगर आपको CPTS का कोर्स कर ले तो एक बार, तो आपको सारे सर्टिफिकेशन बहुत ईजिली हो जाएगा, मतलब सारे सर्टिफिकेशन आपको 50% ऑलरेडी सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हम कुछ कह सकते हैं, ठीक है। और इसलिए मैं सोच रहा था CPTS करूँ, थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। इसमें मैंने दिखा दिया सारी चीज़ें, जो भी SQL मैप वगैरह जो ऑलरेडी उसमें थी, सर्वर साइड अटैक, ठीक है, वेब अटैक, फाइल इंक्लूजन अटैकिंग, ग्राफ क्यूएल एपीआई अटैक, जो अभी मान लीजिए जिसपे आज के टाइम पे थोड़ा बग बाउंटी हंटिंग भी प्रोसेस है, मतलब लास्ट पे है, ठीक है। और मुझे लगता है बेटर भी है, कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है, ये भी नॉलेज के लिए अच्छा बेटर है। अगर वेब के लिए करना था, अगर आपको बग हंटिंग में जाना तो आप इसे कर सकते हो, बेस बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा इस पर ज़्यादा डिफेंसिव है, थोड़ा सा ये भी अच्छे सेट पे, अगर आप डिफेंस वगैरह में जाना चाहते हो तो अच्छे लेवल पे ये भी करती है। बट डिफेंस में जॉब वगैरह हमें लगता है बहुत कम मिलती है, तो हमें लगता है ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ नहीं जाना चाहते, क्योंकि सभी इंडस्ट्री को देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छे से डिफेंस सिक्योरिटी एनालिस्ट है सर्टिफाइड की, क्योंकि डिफेंस में देखा जाए जब एक अटैक कर चुका रहता है, सारा हैक हो चुका रहता है, उसके बाद सारी चीज़ें देखता है, तो एनालिस्ट करता है सारे टूल वगैरह कैसे हैक हुआ था, कहाँ हुआ था, कोई की वगैरह छोड़ा या नहीं देखा। तो हम देख लेंगे, एक टूल है
मल्टीगो शायद है या कुछ और टूल है, उसमें हम बाद में वीडियो वगैरह बना देंगे, देख लेंगे, ठीक है। कोई वो टूल नहीं है, ये एटॉप्सी है, सॉरी एटॉप्सी टूल है, ठीक है, जिसमें आपको 1 मिनट, ओके। एटॉप्सी टूल है जिसमें मतलब आप कोई सिस्टम हैक होने के बाद, जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, ये सब चीज़ें आप एक बार हैक हो जाती हैं तो इसमें से इन्फॉर्मेशन जैसे गैदर कर सकते हो, वो एटॉप्सी से बिल्कुल ईजिली कर सकते हो। वो आप कहीं मतलब सिंपल में क्या करना है, आपको एक ड्राइव उठाना है, आपको अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लेना है यूएसबी से, आपको सिंपली में सारा चीज़ दे देगा, प्रॉपरली रिपोर्ट भी बना देता है। तो उस पर हम वीडियो बना देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी भी है बट हिंदी में बहुत कम कंटेंट मिलता है, वो हमें भी पता है, वो तुम्हें भी पता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम क्लियर करा देंगे सारी चीज़ें। तो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग ये थोड़ा सा हट के सीपीडीएस से इसका जो टॉपिक है बहुत क्यों मिलता है, क्योंकि सीपीडीएस जो है देखा जाए तो थोड़ा सा ऑफेंसिव मिलता है, ठीक है। ऑफेंसिव जो 90 ये डिफेंसिव मतलब थोड़ा सा एक अदर टॉपिक पे क्लियर कर देता है, ठीक है। हाँ बट सीपीडीएस कुछ हमें लगता है ऐसा टॉपिक मिलेगा, इसमें देखेंगे इसमें जो इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसेस वगैरह कैसा प्रोसेस वगैरह, ये थोड़ा हार्ड लेवल को मैंने पहले बता रखा है, ठीक है। ये क्या हो ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है कैसे आप टाइप टू टाइप दे सकते हो। ये SOC एनालिस्ट पे भी क्लियर करता है, जैसे स्प्लंक वगैरह होते हैं, सीम वगैरह एक सीम ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये मतलब जो मल्टीपल टॉपिक्स आप टूल रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जैसे डाटा साइंस वगैरह जो एनालिस्ट वगैरह होते हैं, डाटा कैसे एनालिस्ट हो, तो वो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कौन कर सकते हो वो हम बाद में देख लेंगे अभी। तो ये जो इंट्रोडक्शन टू थ्रेट हंटिंग, थ्रेट जो थ्रेट मैंने बताया, थ्रेट मतलब होता है हिंदी में है खतरा होता है, ठीक है। जब खतरा होता है तो कैसे कैसे मतलब कि डेंजर बोल सकते हैं, ठीक है। अदर टॉपिक्स आप बट सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ ऐसे अदर टॉपिक मीनिंग हो जाते हैं इंग्लिश में, जिसको आपको समझ में बहुत कम आ, क्योंकि फॉरेन लेवल का सारा रहता है, वो अपने हिसाब से सारी चीज़। स्प्लंक टूल भी इसमें बेहतरीन से बताया, क्योंकि अगर आप ट्राई हैकिंग पे मशीन सॉल्व किया, उसमें एक डे की जो लैब थी उसमें से एक स्प्लंक वगैरह 2 या 3 डेज में ऐसा था, स्प्लंक टूल ही था, ठीक है। तो आप देख लेना, कोई इशू नहीं है हमें। वेब डिफेंस वगैरह, ठीक है। इंट्रो टू ट्रैफिक एनालिस्ट है, इंटरमीडिएट नेटवर्क ट्रैफिक एनालिस्ट है, वर्किंग वाइड या साइपियन मतलब फायरवॉल वगैरह भी आया हुआ है, अच्छा से पढ़ा है। इंट्रोडक्शन टू मालवेयर होता है, मलेशिया सॉफ्टवेयर वगैरह जो है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के डिफ्यूज सेक्शन है, ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट वगैरह भी आपको आनी चाहिए इसमें, क्योंकि हो सकता है कभी कभी फॉरेंसिक वगैरह में ना कोई कोड वगैरह रहता है, कोई अच्छा खासा मतलब मालवेयर रहता है, तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज कर लेता है इंजेक्ट करने के लिए, तो हो सकता है अच्छी बात है। और ये जो है नेक्स्ट लेवल के सेकेंड टीयर में है, तो मुझे लगता है ये हार्ड भी है, उतना ईजी नहीं है, थोड़ा इंटरमीडिएट बोले तो, मतलब एक हार्ड लेवल का एक होता है ना, जैसे एक इजी होता है, एक मीडियम होता है, एक हार्ड होता है। बट एक जो हार्ड लेवल या मीडियम लेवल को जो हार्ड होते हैं, जो मीडियम को क्या कहते हैं तो वो इजी को बोल देते हैं, हार्ड को मीडियम बोल देते हैं, जो हार्ड को होता है मल्टीपल हार्ड बोल सकते हैं, टू ऐसे में हार्ड पे है, इजी लेवल में हार्ड पे है, और वैसे हार्ड लेवल पे बोले तो सेकेंड टीयर पे मतलब मीडियम वगैरह पे, ठीक है। तो हम मल्टीपल टॉपिक इजी लेवल मतलब टीयर वगैरह बताता रहे, कौन सा टॉपिक में कितना डीपली वगैरह जाता है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, इसमें क्लियर करना पड़ेगा, देख लीजिए और इससे कौन कौन कर सकते थोड़ा सा इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो ठीक भी है, अभी तो यहाँ यही वाली थी ना सर्टिफिकेशन, ओके ओके। हाँ इसमें कौन के एंट्री लेवल ऑफ सिक्योरिटी एनालिस्ट, एंट्री लेवल सिक्योरिटी मतलब ये होता है आपको जो एंट्री लेवल पे नॉलेज हो, SOC एनालिस्ट में नॉलेज हो, ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि ये डीपली जाता है। मेरे भी स्टार्टिंग में ये स्प्लंक जो टूल है भाई मेरे समझ नहीं आता, क्योंकि ये सबसे पहले यह है कि आप इसे फ्रीली है नहीं कि आप फ्रीली यूज कर सकते हो, डाटा साइंस बहुत डीप में जाता है यार, डीप में उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप सीखना चाहो 100-2 दिन में ये खत्म सीख सकते हो, कोई बड़ी बात, लेकिन आप फ्री भी नहीं है, आपको अगर लैब वगैरह में सॉल्व करो कहाँ से हो सकता है यार, वीडियो में उतना हैंड्स ऑन समझ में नहीं आता। अगर आपको जब तक आप देखो प्रैक्टिकल करना है तभी आपको 100% समझ में आता है, ठीक है, वो बात की बात है। ओके सॉरी, अगर आप वीडियो देखते हो तो ठीक है। तो मतलब इसे कौन कौन कर सकता है, IT एडमिनिस्ट्रेटर पेनिट्रेशन टेस्टर एंट्री लेवल, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर पेनिट्रेशन टेस्टर कर सकता है, क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टर के बाद इतनी नॉलेज होती है वो कुछ मुझे लगता है पेनिट्रेशन टेस्ट अगर एक बार करने के बाद वो ऑलरेडी सारी चीज़ें कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। सर्टिफाई ये थोड़ा हाई लेवल के है, थोड़ा सा इस पर एडवांस वेब पेनिट्रेशन टेस्ट जो हमने इसके पहले जो वेब की बात की थी तो वो थोड़ा इजी लेवल पे थी, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल तो ठीक है। इसमें 3 टीयर वगैरह मिक्सिंग हो गई, ठीक है थोड़ा सा। अब इसे कौन कर सकता है, सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, सीनियर बॉस, जैसे कि CPTS क्लियर करने के बाद आप सीनियर लेवल का हो जाते हो, ठीक है। अगर आपके पास 2 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हो, ठीक है, वेब पर, ठीक है। फ्रंट एंड एंड बैक एंड मतलब बहुत डीपली में अंदर जाता है, एक एक कोड को रीड करता है, बहुत फ्रंट एंड बैक एंड कहाँ कहाँ से कौन सा कोड इंजेक्ट कर सकते हो, बहुत डीपली जाता है, ठीक है।
और वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर भी कर सकता है, वेब सोर्स कोड है, ठीक है, मतलब वेब एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन डेवलपर भी कर सकता है ब्रो, मतलब डेवलपर। अब मुझे लगता है डेवलपर ठीक है, अच्छी बात है, फ्रंट एंड बैक एंड अगर उसको अच्छे तरीके से आता है तो वो कर सकता है, ठीक है, अच्छी बात है, बट उसके भी समझ में बहुत कम चीज़ें आएंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसे टूल वगैरह टेक्निक वगैरह बहुत कम आती रहेगी, मतलब एक इसमें बता देते हैं कि बट हाँ सीनियर लेवल का अगर डेवलपर होगा तो वो समझ में आएगा, ठीक है। और क्योंकि एक हैकर से ज़्यादा उसे अच्छा खासा कोड वगैरह नॉलेज होगा, क्योंकि कौन सा कोड कहाँ सिक्योरिटी कैसे देनी, तो वो अच्छे लेवल कर सकता है। बट एक हैकर का माइंड यही काम करता है कि वो हम कहाँ कहाँ से कमी निकाल, उसका थोड़ा सा थिंकिंग पावर होगा, हमें लगता है दोनों होते हैं तो ठीक है, सेम सेम है, और हमें लगता है बट हैकर हो तो सपोर्ट तो हैकर को ना यार, थोड़ा समझो। तो एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह, इंजेक्शन अटैक फर्स्ट में। अब इंजेक्शन अटैक में क्या हो सकता है, एसक्यूएल नहीं है ब्रो, 8 से 10 टॉपिक के जितने टाइप्स के अटैक होते हैं ना, इंजेक्ट यहाँ जाकर शायद 12 से 15 टाइप्स के अटैक होते, तो सारे इसमें ऐड है। एसक्यूएल हो गया, कोड हो गया, कमांड इंजेक्शन हो गया, डायरेक्टरी इंजेक्शन हो, मतलब बहुत चीज़ें हैं भाई, देखा जाए तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। इंट्रोडक्शन नो एसक्यूएल, और नो एसक्यूएल बोले तो बिल्कुल हार्ड होता है यार, मेरे भी हमें भी यही लगता है। ऐसा होता है कि आप पेलोड इंजेक्ट कर देते हो तो 1-2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद इसका जो अलर्ट जो भी जनरेट होता है, जो भी कमी रहती है वो पता चलता है भाई। तो मुझे लगा भाई साहब ये तो अलग ही मैटर है कि कोड को इंजेक्ट करने वाले को पता भी नहीं चलेगा, रिस्पॉन्स ही नहीं करता, बेसिकली यही है, ठीक है। अटैकिंग टू ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, एक्सेस क्रॉस साइड स्क्रिप्ट, अभी तो क्रॉस साइड स्क्रिप्ट मुझे भी कभी बगंटी में भी नहीं मिले। HTTP TLS टेलनेट्स वगैरह कैसे सिक्योरिटी है, HTTP अटैक एंड ब्लाइंड एसक्यूएल, ठीक है। इंट्रो टू वाइड, देखा जाए तो एसक्यूएल पे अभी बहुत कम वल्नरेबिलिटी है भाई, 99% है, 1% चांस होता है, बहुत कम। वेबसाइट पे ऐसे पुराने मॉडर्न पे होंगे जिस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, वो तो अगर उस पर हो सकता है हंटिंग कर आपको बग हंटिंग बाउंटी भी नहीं मिले, ठीक है। मॉडर्न वेब एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक, मतलब बहुत डीपली में है। इंट्रोडक्शन डिजर्वेशन अटैक का, वाइड बॉक्स, इसमें इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है। 2 4 6 8 एंड 10 12 बोले 15 तक टॉपिक है, क्लियर है, ठीक है, अच्छी बात है यार। और मुझे लगता है एज ए फ्यूचर टाइम देखेंगे हम भी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फाइनली हम बात करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, मतलब बोले तो सबसे हार्ड टॉपिक यार, हार्ड को बिल्कुल नहीं है यार देखा जाए तो, बट एक हार्ड लगता है सबको, हार्ड लगता नहीं भाई, हार्ड है भी, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी में ऐसा ऐसा होता है ना, अगर आप मशीन को हैक किए, हो सकता है भाई वो उसमें वो आपको फ्लाई मिले ही ना, उस मशीन से कुछ आईपी ऐसे दी ही रहे, दूसरे मशीन की आईपी, तो उस पर अटैक करो, फिर तीसरे पे देर, मतलब ऐसे मल्टीपल लेयर वगैरह चलती रहती है। और यहाँ पे फ्लैग बहुत कम मिलता है यार, बहुत कम ऐसे। और ये थोड़ा एडवांस भी है पता है, सर्टिफाइड एक्टिव डायरेक्टरी पेनिट्रेशन, ये 100% या हार्ड, हमें लगता है हर चीज़ में ये ऐड हो रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक सर्वर से मल्टीपल जो सिस्टम ज्वाइन होता है वो एडी होता है, ठीक है, बोले तो एक्टिव डायरेक्टरी सिंपल में, ठीक। अब इसे कौन सीनियर पेनिट्रेशन टेस्ट कर सकते, ये क्योंकि एडवांस है, मैंने बताया ना एडवांस है। विंडो सर्वर पे आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, रेड टीमिंग ऑपरेटर होना चाहिए, मतलब अच्छा 4 से 5 साल एक्सपीरियंस होना, तभी आप कर सकते हो भाई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो 2 से 3 साल के, 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस पे कर सकते हैं, बट वही है ना, आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन नॉलेज, ओके। तो डिपेंड करता है, साइबर सिक्योरिटी कंसंट्रेशन वगैरह, सिक्योरिटी एनालिस्ट वगैरह, मतलब कर सकते हैं यहाँ सभी, क्योंकि सबके पास इतना नॉलेज होना कि अब हमें करना क्या है, सबके पास इतना पता हो कि अब हमें पढ़ना क्या है, ठीक। तो फाइनली गाइज अब हम बात करेंगे किस कोर्स को कितनी कम प्राइस में हम परचेज कर सकते हैं, जो लोग 50 से 70% है, क्योंकि मैं भी सोच रहा था अभी परचेज करने के लिए, बट इतनी करंट टाइम पे मैं भी अभी थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता अभी मैं काम कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बट बहुत कम फी है भाई, CPTS से भी कम है भाई, सॉरी हाँ EasyPT से भी कम है, पता है मैंने हैक द बॉक्स INE जो लिया था 2.5 $100 की थी, पता है $250 की, बट वो जो इंडियन करेंसी में तो 24 या 22,000 पे हुई थी, पता है 20 से 24,000 था। बट ये क्या है भाई, आपको इससे भी कम में दिला दे CPTS, और 1 ईयर्स का, वो मेरे पास अभी 6 मंथ में, मतलब कोर्स रहता है, रूटीन रहता है 6 मंथ खत्म करते, लेकिन वो 3 महीने का 6 महीने पूरा रहता था, तो जैसे मेरा 3 महीना ऑलरेडी बीत ही चुका है, और 3 महीने बचा है, मार्च तक का है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसमें बल्कि हमने 3 कोर्स वगैरह फ्री मिलता है, ठीक है, वो दूसरी बात है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कवर ही हो जाता है, 28 टॉपिक दे रहा है भाई, पता है जो CPTS होगा था टॉपिक्स के जो भी सर्टिफिकेशन है, ठीक है, जैसे ये कोई भी जो सर्टिफिकेशन है सारे को, तो ये इसमें क्या है पता है, किसी में 12 20 15 16 80 ऐसे टॉपिक क्लियर है, बट CPTS भाई 28 टॉपिक है,
तो हमें लगता है ना जब 28 टॉपिक है तो वो सारे टॉपिक को क्लियर कर रहा है। काफ़ी टॉपिक इस CPTS का टॉपिक जो है 5 से 6 टॉपिक सारे में मिक्स है भाई। तो मतलब समझ भाई प्रॉफिट है। CPTS करने के बाद आप मल्टीपल कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल करने के बाद हो सकता है CPTS ना, क्योंकि इसका सिलेबस बड़ा हो जाता है। तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है, ठीक है। ओके गुड बॉय। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यार, परचेज क्यूब पे जाते हैं, ठीक है। ओके तो परचेस क्विक पे जाते थोड़ा सा हमें लगता है यार इसमें कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट बार जरूर चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। तो और हम आपको ट्राई हैक में जैसे हमने भी चैलेंज किया आपको, हम ट्राई हैक में पूरा 100% सारा थोड़ा सा ट्राई हैक में पे बात करें। जैसे लर्निंग फेज में है, मैंने अभी क्या किया यार ज़्यादा परसेंट, क्योंकि मैंने अभी परचेस नहीं किया था कोर्स वगैरह, परचेस नहीं किया इसकी जो बहुत सारे वो चीज़ें हैं लाइव वगैरह। रोड मैप पे थोड़ा बात करते हैं। तो रोड मैप पे हमने क्या करें, सबसे पहले प्री सिक्योरिटी जो भी लैब है मैंने सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक एक वीडियो बनाई, जैसे ऑलरेडी मैंने 54% मतलब ख़त्म कर रखा है भाई, ऐसा नहीं है, मैंने ख़त्म भी कर रखा है, अच्छी बात है। और यहाँ पेनिट्रेशन टेस्टिंग में सारे सर्टिफिकेशन को बताए, हो सकता है PT1 को ना बताएं, अगर हो सकता है अगर नॉलेज आ जाए CPTS करने के बाद हम GR लेवल में बता देंगे, इससे ठीक है। अब मुझे लगता है जब स्पेशलिस्ट लेवल हो जाएंगे तो हमें नहीं लगता GR लेवल मुझे करना चाहिए, हाँ ठीक है। बट एक GR लेवल ये भी पेन टेस्टिंग है भाई, ये भी है, अच्छी बात है। और हम इसमें थोड़ा सा दे देंगे गाइडलाइन दूसरे में, ये सारी चीज़ें हम एक एक लैब को अच्छे तरह से सॉल्व करेंगे। और सारे कोर्स को हम PDF सॉरी मतलब प्ले लिस्ट द्वारा बताएंगे सारे को एक एक अच्छे तरीके से। और जो रेटीमर पे एडवांस ले लो जो टॉपिक है ये भी क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए यार, सारा पे हम क्लियर करेंगे। और हमें नहीं लगता यूट्यूब पे आपको हिंदी में मिल सकता है सारे टॉपिक, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें ब्रो? ओके तो सबसे पहले बोल रहा है पता, 31 दिसंबर तक, मतलब ओ माय गॉड आज तक ही है क्या, मतलब अच्छा कोई बात नहीं यार। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड ईयर 30, ओ माय गॉड 30 ईयर वगैरह, जैसे मतलब इसमें क्या है, कुछ ऐसे लैब वगैरह हैं जो 30 ईयर पे आते हैं, कुछ ऐसे सेकेंड ईयर पे आती हैं। तो अगर आप जो 30 ईयर अगर ये जो है 3-6 सेट वाली लेते हो तो आप इसमें क्या है सेकेंड ईयर तक आप काफ़ी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं मीडियम लेवल बोले तो हाई द बॉक्स, क्योंकि हार्ड पे हार्ड है तो सेकेंड लेवल हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये फाइनल वो तो 9 हुआ $1,000 भाई, इंडिया कितना हुआ भाई 80-90,000, 1 लाख के अप्रोक्स में भाई, मतलब 90,000 भाई। हमें नहीं लगता कोई परचेस करेगा बंदा, हाँ फॉरेन कर सकता है या जॉब लेवल वाला कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट नहीं कर। और इसमें पता है कितने कोर्स अवेलेबल है भाई, 1 CWE मतलब वेब वाला है, एक्सपर्ट वाला, HTTP कैफे, मतलब सारे कोर्स ऑलरेडी, मतलब 1 2 3 4 5 भाई 5 कोर्स ऑलरेडी इसमें सारे ऐड हैं, कर सकते हो भाई, सारे कोर्स आप कर सकते हो। कितने दिन के लिए, थोड़ा सा हमें नहीं लगता, थोड़ा सा ठीक भी है। 1 ईयर्स का पता है, 1 ईयर्स का इतना है भाई। और हमें लगता है $1,000 मतलब 1 लाख देने के बाद यार, तो अगर आप 4 से 4-5 कोर्स कर रहे हो भाई बहुत अच्छी बात है यार। और CPTS के भाई बात करते देखो, इन सबको ऐड करने के बाद इससे ज़्यादा प्राइस हो जाए, लेकिन यार हमें नहीं लगता कोई अगर 1 लाख देगा तो आप, हाँ OSCP से मैं ये चैलेंज करता हूँ, अगर आप कोई बंदा OSCP 1,70,000 खर्चा करने के बाद, 18,000 खर्चा करने के बाद अगर आप इससे कर ले तो भाई बहुत प्रॉफिट, मतलब आपके पास स्किल बहुत अच्छी आ जाएगी यार। आपके पास एक पता है क्या आ जाएगा कि हाँ मैंने हैक द बॉक्स के 4 से 5 सर्टिफिकेशन किए भाई। आज आपको जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैंने नहीं लगता वो किसी पास आ पाएगा भाई। पता है भाई कितनी ज़्यादा टॉपिक, पता है 1 मतलब पता है 1 2 3 बोले थे आप, पूरा हैक द बॉक्स से फ्री है ब्रो। हैक द बॉक्स की जो 6 सर्टिफिकेट है वो सारे फ्री आप कर सकते हो इसलिए, पूरा हैक द बॉक्स 1 ईयर्स में। पता है आप, हो सकता है आप 1 साल के लिए कहीं गायब हो जाओ कि मैं हैक द बॉक्स पे काम करना भाई, 1 साल आपको लग जाओ, सारे सर्टिफिकेट कर डालो, ठीक है। क्या बोला मैंने, सारा नो वेटिंग एनालॉग मॉडल, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आती है भी एक 1 ईयर्स के लिए सेकेंड ईयर, इसमें जो है CWS इसमें भी 2 से 3 कोर्स है, अच्छा खासा है, HTTP है। अब मैं ये सोच रहा था अगर मैं परचेज करता तो यही करूँगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा खासा है, थोड़ा सा मतलब 2 से 3 कोर्स आ जाता तो प्रॉफिट होगा ना मेरे लिए भी। 4 कोर्स ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी मतलब है, तो मेरे लिए प्रॉफिट होगा ना यार, थोड़ा सा समझे करो, मुझे भी तो थोड़ा प्रॉफिट लेना है। अगर 300 इतने में आ रहा है यार, पता है इंडिया कितना होता है, 35,000 होता है लगभग, ठीक है, 35,000, ठीक है। वो आप ऐड कर लेना है, मैं थोड़ा सा फ्रेंडली बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अगर ऐसे ऐड करो तो ऑलरेडी ये हो ही जाएगा, ठीक है। पर उसमें और भी कोर्स वगैरह है तो वो ऐड कर लेना, ठीक है ब्रो। तो सबसे पहले चलता है HTTP सर्टिफाइड जूनियर,
जैसे बात करते हैं स्टडी में, ये जो जूनियर लेवल पे होते हैं 150 भाई, पता है ये बिल्कुल भाई कम प्राइस में है। बोले तो 10,000 भाई, 10,000 का कोर्स है, 10,000, जिसमें आपको पता बहुत अच्छी नॉलेज दी। और मैंने जो ऑलरेडी 22,000, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज हमें नहीं लगा, और हमें लगा था तब हमें ना इसके बारे में नहीं पता था भाई, बिल्कुल नहीं पता था। तो इसलिए मुझे बहुत चीज़ें जब नहीं बताते तो वहाँ पे मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हम देख लेंगे बाद में भी, ठीक है। ITV सर्टिफाइड जूनियर साइबर सिक्योरिटी एसोसिएट, हो सकता है मैं फिर एज ए 1 ईयर से 1 साल में अगर हमारा हैक द बॉक्स या बग बाउंटी अच्छा खासा अर्निंग हो रही होगी तो हम ये वाले कोर्स को परचेज करेंगे। सबका एक एक टॉपिक को हम क्लियर करवाएंगे एक लैब को, ठीक है। तो बने रहिए यार, अगर फ्यूचर टाइम ज़रूर देखेंगे यार, सबका वीडियो लाएंगे, ठीक है। अगर अच्छा होगा तो ये भी सारा कर लिया, मतलब एक हाई द बॉक्स में इतना ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा ना यार, मुझे नहीं लगता आपको स्पेशलिस्ट लेवल या एक्सपर्ट लेवल आप कोई नहीं कर सकता भाई। अगर आप 200 300 या 400 मशीन सॉल्व कर लेते तो आपके लिए हलवा हलवा। तो मैं यही सोच रहा, मतलब जब ट्राई हाइडिंग के सारे लैब 1 से 2 मंथ में हम सारा क्लियर करा देंगे, ठीक है। जनवरी फरवरी के अप्रॉक्स में सारे लैब को हम ट्राई हाइडिंग के सॉल्व करवा के पूरे सर्टिफिकेशन को आपको हम ऐसे दिखा देंगे, सारे को सॉल्व करवा के आप बिगेन कर लोगे सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो उस पर बात कर, थोड़ा सा इस पर बात कर, जो ये जो सर्टिफिकेट 105 के, ठीक है। और हमें लगता है बहुत बेटर भाई अगर आप इसे कर ले तो यार, हमें लगता है 1 ईयर्स के लिए, पता है आप 1 ईयर्स में कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम कर सकते हो यार, कभी भी। तो हमें लगता है अच्छा यार, जो मैं CBTS परचेस करने वाला था तो कि ये जो है 210 का यार मुझे, और हमें लगता है अभी मेरे पास थोड़ा सा 20,000 का यार, मेरे पास भी थोड़ा पैसे नहीं है क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी कुछ कॉलेज की फ़ी वगैरह जमा कर दूँ, वो बात की बात है, वो मायने नहीं करता, ठीक है। तो HTTP वेब एक्सप्लॉइटेशन स्पेशलिस्ट है, ये भी 2010 का ही है, ठीक है। और ये डिफेंसिव वाला है, ये भी 2000। बट जो मैंने 2 बात की थी एक्टिव डायरेक्टर एक्सपर्ट लेवल ऑफ वेब हैकिंग का, तो उसमें भाई थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है, ठीक है, 3050 पे। और हमें लगता है 3050 देने से अच्छा है कि मैं ये 4 कोर्स ही ना कर लूँ। 350 368 देकर, इसमें कितना दे रहे, 350 दे रहे ना ब्रो, और हम ये 4 कोर्स कर रहे हैं केवल 360, एक ही कोर्स के ब्रो, मतलब उसका कहने मतलब समझ रहे ब्रो। अगर हम ये देंगे 7.5 थाउजेंड देने के बाद, सॉरी 7.500 देने के बाद इतने डॉलर, आपको क्या मिलेगा, 4 कोर्स भाई। जो आप जो 4 कोर्स में पैसा वेस्ट कर रहे हो ना, ये एक कोर्स के बराबर है, ठीक है। तो आप सिंपल में यहाँ पे आप क्लिक करो, ये चीज़ें जो 3 टियर वाली नहीं, ये सारे कोर्स ऑलरेडी हैं, ये केवल जो 2 कोर्स हैं वो एक्सपर्ट वाले वो ऑलरेडी नहीं इसमें ज्वाइन है, वो आपकी बात के बाद जब आपको इतना नॉलेज हो जाएगा, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है यार। तो अच्छी बात है यार, गेन करो, अच्छी बात है, नॉलेज गेन करो, बड़ी चीज़ें सीखो, और अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हो, अगर आप सिंपल में क्या है, इस पर वॉचर पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। और माय गॉड, परचेज पे क्लिक करो तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें लगता है प्लीज़ ऐड द पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे कहीं पेमेंट की डायरेक्टरी बताएगा, ठीक है, वो सॉरी वार्निंग दे रहा है भाई, तो मुझे लगता है कहीं वार्निंग होगा। ओ माय गॉड, अच्छा यहाँ पे कुछ बता रहा है क्या, यू नीड टू द कैन बी द, अच्छा 100 में ये 10 ऐसा मतलब कुछ स्टार्ट हो रहा है। अगर पेमेंट बिलिंग वगैरह यहाँ पे है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट मेथड का जो भी मतलब है कि अपना अकाउंट वगैरह अपना, देखो इसमें एक नॉर्मल डेबिट कार्ड नहीं लॉगिन होता, ठीक है। ये मेरा नहीं है, सबका मानना है भाई, ये नहीं होता क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब कोर्स परचेज किया तो उसमें नहीं था बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से आप सिंपल में क्रेडिट डेबिट आपको जो ऑप्शन हो वो कर सकते, ठीक है। सॉरी बट क्रेडिट है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, क्रेडिट है, फिर कंपनी नेम, अगर आप कोई कंपनी में कहा, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम, ठीक है। जो फर्स्ट नेम सेकंड नेम तो वो आपके उसमें भी आएगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड नंबर एंड एक्सपायरेशन मंथली, ठीक है। जो भी आपका एक्सपायरी डेट रहेगा, अगर आप करोगे दिसंबर में तो 2026 वगैरह में कंप्लीट, मतलब इसका बहुत हो सकता है आपके कार्ड का हो, कार्ड का एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है। कंट्री कौन सी है, वाइट नंबर ID, कोई नंबर टैक्स ID हो, स्ट्रीम एड्रेस वगैरह, स्ट्रीम एड्रेस सेकेंड वाला, जैसे कभी कहो तो घर से आए फिर कॉलेज वगैरह जहाँ रहे वहाँ कर सकते हैं। सिटी कौन से, स्टेट वगैरह, ओ माय गॉड मैंने तो ऐसे ही ले ली भाई उत्तराखंड का, ठीक है, कोई बात नहीं। अपडेट वगैरह भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते जो मतलब अच्छे खासे लेवल पर, हो सकता है मेरी थोड़ा वॉइस स्लो हो गई, कोई बात नहीं है क्योंकि बोलते बोलते मेरा भी थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ऑन क्यूब बता रहा है अकाउंट बैलेंस, आप मेरा तो भाई 0 है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले पता क्या कर रहा है, अगर आप 1000 देते हो तो आपको 100 मिलता है भाई, भाई मेरे बस का बात नहीं।
आप अगर आप 50 दे तो 5 मिलता है, अगर आप $5 दे रहे हो तो आपको 50 मिल रहा है, पता है। अगर आप 50,000 दे रहे हो तो ये भाई 100 में, पता है भाई, डॉलर में, पता है इतना $100 कितना, 10,000 तो आपको वो वाला एग्जीबिट वाला कोर्स कर सकते थे, लेकिन इससे तो सारा कोर्स भी खरीद सकते हो। मतलब ऐसा भी तो है, अगर 500 दे रहे हो भाई तो सारे कोर्स को ऐसे ही ऑलरेडी अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सारे कोर्स को जब कर लोगे तो आप सर्टिफिकेशन का ऑलरेडी रेडी हो जाओ, एग्जाम वाले क्लिक को ऑप्शन पे क्लिक कर लेना सिंपल में, जैसे आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ हो जाएगा सिंपल में, आपको क्या करना है भाई, ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करना, इंटर एग्ज़ाम, ऐसा आप क्लिक करो तो आपका ऑलरेडी एग्ज़ाम हो जो स्टार्ट हो जाएगा, तो आप जिससे एग्ज़ाम देने के लायक हो जाओगे। आप एग्ज़ाम देना, गुड टू गो, नेक्स्ट लेवल का और प्रिपरेशन करना, तो जिससे आपको सर्टिफिकेशन यहाँ मिल जाएगी, प्रेग्रोस्ट है, सर्टिफिकेशन स्टेप वगैरह, ठीक है। इस पर अच्छा, हाँ यहाँ पे सबसे पहले आप सारे लैब को कंप्लीट पेनिट्रेशन टेस्ट, जॉब रोल्स पाथ के जो भी 100% आपको कंप्लीट करना है, वेयर द स्टार्ट ऑफ द वॉच, मतलब सारे एग्जाम वगैरह चीज़ थोड़ा अपलोड जो रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब बाकी सारी चीज़ें अच्छी लेवल पर, ठीक है। तो आप वेयर द स्टार्ट पर अगर करना चाहते हो, इनरोल द टेस्ट ऑफ द जॉब ऑफ द 100%, ठीक है। और जैसे मेरा अभी कंप्लीट नहीं है तो गेट एंड वॉच योर, मुझे लगता है वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। ये इस पर आप जैसे क्लिक करो, हाई द बॉक्स सर्टिफिकेशन, हमें इंटर कर, ओ माय गॉड, आप इंटर करना, ठीक है। सर्टिफिकेशन की कार्ड लास्ट में मिलेगी, उस पर आप करो तो आपका सर्टिफिकेशन जनरेट हो जाएगा। तो और कुछ नॉलेज चाहिए तो हो सकता है, मेरा ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया, 1 आवर्स होने वाला है, तो जैसे मैंने हैदराबाद की सारी चीज़ें अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लिया, अगर इस पर बजट वगैरह वो हो सकता है यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे जो लैब वगैरह है, कुछ ऐसे लैब नहीं ज्वाइन होगी आज भी, ओके। ये वाली लैब जो हमारी नई ऐड हुई है, ठीक है, वो बात की बात है। जैसा हमारा जो आपको बहुत अच्छा लगा, जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, आपको हैक द बॉक्स की सारी लैब वगैरह सॉल्व करें, सीपीटी ऐसा हम आपको सॉल्व करवाएं यार, सॉल्व करवा आपको अच्छे लेवल पे नॉलेज दें सारी चीज़ें। और ट्राई हैक में जैसे हमने चैलेंज किया 2 मंथ में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, तो वो हम जरूर आप पूरा करेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम। हम 2 से 3 महीने में आपको हम नए टूल पे डेवलप करके हम अपना दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको ट्रायल में हाई द बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा LLM बेस्ड जो भी ट्रायल कोर्स वगैरह हम आपको फ्री दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सिंपल है, सारी चीज़ को ट्राई करिए, पहले पढ़िए जो भी है, जो हैक द ट्राई हैक में जो भी हम लैब सॉल्व कर रहे हैं 2 मंथ में पूरे प्रेजेंटेशन टेस्टिंग, उसे आप देखिए प्रॉपरली। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे सिंपल में, तो हम जो अपनी लैब देखेंगे तो वो बिल्कुल सारे कोर्स को फ्री रहेंगे, जिससे आपको CPTS, VPTS, OSCP सारे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसमें जो भी कोर्स का टॉपिक ज्वाइन रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पर हम बताएंगे, उसमें लैब वगैरह भी है, बहुत अच्छे। हो सकता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हो जाए कि बहुत सारे ऐसे लैब ना ज्वाइन कर पाए, पर टाइम टू टाइम अगर आप क्लियर करते रहोगे, अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहेगा तो हम बाकी सारे लैब को क्लियर करेंगे। तो हो सकता है हम उसमें से काली मशीन को ज़्यादा चूज़ करें, क्योंकि मैं काली भी ज़्यादा मुझे ठीक लगता है, क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए उसमें अच्छे खासे टूल वगैरह जो भी अवेलेबल करना है तो ऑलरेडी अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। और कोर्स भी रहेगा, लैब भी रहेगा, जब आप अच्छे सॉल्व करोगे, रोड मैप भी रहेगा, कौन सा डिविजन कैसे कर सकते हैं। बट हाँ, हो सकता है मैं रोड मैप थोड़ा सा लास्ट में, क्योंकि मेरे पास अभी कोई सर्टिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं बना है, ठीक है। तो जो ओपन कराएगा उसमें मैं बाद में देख लूँगा, ठीक है। तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है। तो सबसे पहले हमारा कोर्स रहेगा, CD वगैरह लैब वगैरह की, अगर आप देखना चाहोगे तो हम बाद में कुछ ऐसे वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम अच्छी तरह बता दें जो हमारा कोर्स है, उसमें जो भी लैब है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इंतजार करें, जो भी हमारा बनाया उस पर अच्छा खासा यार थोड़ा शेयर करो, फॉलो करो उस हमारे लिंक्डइन पे जरूर यार फोकस करो, ठीक है। लिंक्डइन जो हमारी आईडी है, लिंक्डइन जो हमारी आईडी है मोहम्मद राशिद नाम से, वो आप क्लियर करना, ठीक है। कि हमारे जो लिंक्डइन का जैसे मैंने अभी पीछे ECPT में क्लियर करा है, टीमिंग घंटिंग वगैरह जो मैंने जो हैक द बॉक्स में जो फर्स्ट लेवल की रैंक बिल्कुल चल रही है, ठीक है। अभी भी हैक द बॉक्स पे भी टॉप ही लेवल अपने हिसाब से, ठीक है। अभी इसको लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। API वगैरह मैंने अच्छा खासा इंटर्नशिप मैंने ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है। हैक्स इन्फो से प्राइवेट लिमिटेड से अभी है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी था, ठीक है। और हमने इस भी जो भी वीडियो बनाई इसमें मैंने ये वाली जो सर्टिफिकेशन थी मैंने इसे भी अपलोड कर रखा था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इस पर भी अच्छा खासा मेरा रिस्पॉन्स आया था, 500 प्लस मेरा कनेक्शन हो चुका, मुझे भी एक मतलब अच्छा फील हो रहा था, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो सारा चीज़ आप देखते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, मुझे भी खुशी हो, मेरे भी चीज़ को आगे बढ़ो, जैसे 20 या इस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, एक्सप्रेशन वगैरह, तो जिससे खुशी होती है। अब मैंने हैक द बॉक्स जब मैंने थोड़ा सा CPTS स्टार्ट किया था तो मैंने पोस्ट किया था, ठीक है। आज मैंने 20% सॉल्व कर लिया, जब मैंने किया था तो शायद 10% सॉल्व किया था, तो वो बात की बात है, हम बाद में भी देख लेंगे, ठीक है। और ज़रूर यार लिंक्डइन वगैरह पोस्ट बनाओ यार, जिस पे पोस्ट करो, नई नई चीज़ें सीखो, जो हमारे वीडियो रहेंगे उन पर
टैग करो कि सर मैंने ये चीज़ें देखा, ये सर्टिफिकेशन जितनी टाइम मैंने सारी सॉल्व की है, तो मुझे भी खुशी होगी सर। ठीक है ब्रो, तो अच्छी बात है, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, मुझे भी खुशी होगी यार कि मेरे भी साथ कोई स्टूडेंट है आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।